आओ जी स्टार्ट करें आज की क्लास। लेक्चर नंबर हमारा 60 है। स्टैट्स की क्लास हमारी चल रही थी। हमने अब तक क्या क्या देख लिया है, एक बार मुझे बताना। हमारा वीडियो हैंग तो नहीं हो रहा? ओके ठीक है। हमने सेंटेंसी का हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि सर ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबू क्या करें, कंप्लीट तो करेंगे बट परफेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। हमने अर्थमेटिक मीन देखा, ज्योमेट्रिक मीन देखा, हार्मोनिक मीन देखा, मीडियन देखा, मोड देखा। इसको तो आप रख दो प्रैक्टिकल को साइड में। फिर मैं इसकी आपको बाबू प्रॉपर्टी बता रहा था। प्रॉपर्टी 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी हमने बताई थी, अगर नंबर सेम है तो आपका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा, सेम आएगा। फिर मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, अगर सिमेट्रिक डेटा है तो ए एम इजिकल टू हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हमने कर लिया था। ठीक है जी, सॉरी हार्मोनिक मीन नहीं, सॉरी मीन मोड मीडियन, ठीक है ना, बाय मिस्टेक निकल गया। और थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, कंबाइंड मीन की। अगर किसी का भी मीन निकालते हैं, कंबाइंड मीन का एक फॉर्मूला था। और एक और था फोर्थ क्या था, अगर आपको अनसिमेट्रिक डेटा दे रखा है उसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। कौन सा फॉर्मूला था, मीन माइनस मोड इजिकल टू, सर मुझसे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर में थोड़ी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी हम करेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, जिसमें हम फॉर्मूला कर रहे थे, याद है कुछ? मतलब एक का आपको दे रखा था, दूसरे का हमने निकाला था। मतलब अगर x बार दे रखा है आपसे, y बार पूछा हुआ है, तो हम निकाल लेते थे, वैसे हमारी इक्वेशन की तरह जो हम कर रहे थे। बोलो यहाँ तक प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएं बच्चों। आज की डेट में हम क्लास में करेंगे 5, 6 और 7। मैं आपको बार बार इसको इसलिए बता रहा हूँ कि पूरी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 करने से पहले आपको मैं क्या कराऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा जिसका हमें मीन निकालना है। मेरे पास एक्स नाम की एक सीरीज दे रखी है, जो कि 2 4 6 8। मुझे जल्दी से इसका मीन निकाल के बताओ, जल्दी से मुझे इसका मीन निकाल के बताओ, क्या मीन आएगा। मैं कह सकता हूँ इन सबका टोटल करूँगा तो 20 आएगा। 20 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया जी, कितना आ गया मेरे को बताएं इसका मीन। 20 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा कितना है जी, 5। अब मैं यहाँ पर मीन निकालने के बाद, गुड आफ्टरनून मयंक, ओके मीन बच्चों ने निकाल दिया, आदित्य राज और राधा। मीन हमारा 5 आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, हर किसी में से अपना मीन माइनस कर रहा हूँ, हर किसी में से मीन माइनस कर रहा हूँ। ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर आप ना डायरेक्ट हमें मुद्दे की बात पे लेके आया करो, ये सब मत कराया करो, क्योंकि हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं बाबू कराना तो ज़रूरी है, क्योंकि तभी बात पता चलेगी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये आपका कितना आएगा, -3 -1 +1 और +3, तो ये कितना आ गया आपका 0। कितना आया, 0। चलिए इसको लिख लेते हैं, सम ऑफ डेविएशन का मतलब ही बताऊंगा, पहले लिख लो। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अबाउट अर्थमेटिक मीन इजिकल टू 0। मतलब क्या है, कहता है कि अगर मैं सारे ऑब्जर्वेशन का सम ले लूं और उसमें से मीन डिफरेंस, इसका मतलब होता है डेविएशन का होता है डिफरेंस ले लूं, तो वो कितना आएगा, अर्थमेटिक मीन मेरा 0। अगर मैं सारे नंबर में से अपना मीन माइनस कर दूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। बोलो इतनी बात समझ आती है। हिंदी में भी लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख लो, आती है जी। अगर हम नंबर में से अपना मीन माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। बोलो जी बोलो, बात समझ आती है या नहीं, जल्दी से बताओ, फिर हम आगे चलें। इसका
एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो हम करके ख़त्म करते हैं प्रॉपर्टी। बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर आप किसी भी सीरीज में से मीन माइनस करते हैं तो उसका जो सम आता है वो क्या आता है, 0 आता है। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाएं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बाबू 17 जो मैं आपको कह रहा था दूसरी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन, कहता है 3 ऑब्जर्वेशन दे रखा है और इनका सम किसका, डेविएशन का सम, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। जल्दी से बताओ कितना आएगा, कोई बच्चा बोलता नहीं है। अरे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या बाबू, फिर रिप्लाई करो ना जल्दी से। कहते हैं कि इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन, कहता 3 नंबर हैं, 3 नंबर कोई भी है, अगर इसका आप क्या निकालोगे इन 3 नंबर का, पहले तो आप निकालो मीन। चलो 15, 20, 25 और फिर कहता है इनका डिफरेंस क्या होगा, 15, 20, 25 कितना हो गया 60। 60 को मैं 3 से भाग करूंगा तो मेरा मीन आ गया 20 और 20 में 15 माइनस 20, सर दिख नहीं रहा, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20, ये आ गया -5, ये आ गया 0, ये आ गया प्लस का 5। तो कितना बैलेंस आया है मीन का, अर्थमेटिक मीन कितना आएगा बताओ, 0, -0। महक वेरी गुड, राधा गुड, रितु वेरी वेरी गुड। बोलो जी आदित्य राज, बात समझ आई दोस्त, बोलिए जल्दी बोलिए क्या। ओके राधा यस, कृतिका मयंक लग रहा है साथ छूट गया, रितु यस, बाकी बच्चे भी जवाब दें, अनुभव, भावेश, ओके आदित्य राज, ओके चलिए वेरी वेरी गुड। इतनी बात समझ आती है आपने, आई होप ये उतार ली है। प्रॉपर्टी नंबर 5 इतनी है जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमारी इतनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। बोलो जी है इजाजत, बोलो हाँ जी पर है इजाजत। चलो बाबू फटाफट से पहले कुछ उतारेंगे, क्या उतारेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6। सर ये तो पहले ही लिख दिया। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, इसकी हेडिंग है फॉर रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, दिख रहा है ना, हाँ सर दिख तो रहा है। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे 2 चीज़ें। सर क्या क्या 2 चीज़ें, अगर आपकी सीरीज 2 नंबर की है तो क्या होगा और अदर नंबर की है तो क्या होगा। पहले 4 2 नंबर कह रहा है 2 नंबर के लिए क्या सीरीज होगी। अगर 2 नंबर के लिए, अगर आपकी बस 2 नंबर है, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, मान लो आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर है, उसका आपसे पूछ लिया अर्थमेटिक मीन। सर आप कहोगे हमें तो वैसे इसका फॉर्मूला आता है बाबू, शॉर्ट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, a + b अपॉन में 2, क्योंकि 2 ही नंबर होंगे, वहां पर भी हम यही करते थे, एवरेज लेते थे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, शॉर्ट फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का कह रहा है इसका अंडर रूट निकाल दो a और b का। ठीक है, साथ के साथ उतारते हुए चलना। और हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होगा, हार्मोनिक मीन का होगा 2ab अपॉन में a + b। ये सारे फॉर्मूले उतारो, ये शॉर्ट वाले हैं, जल्दी से उतारो जी, उतार लिए। चलो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक सीरीज दे रखी है 7 और 15। मुझे जल्दी से हार्मोनिक मीन निकाल के बताओ सर। पहला तो ये हो जाएगा, पहला कितना आया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आ गया 11। सर दूसरा 7 गुना 15 अंडर रूट, 7 गुना 15 अंडर रूट, ये आ जाएगा आपका 10.24। ठीक है जी, हाँ रितु। उसके बाद ये आपका ये वाला फॉर्मूला होगा 2 7 × 5, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, आर्टिफिशियल है ये, ठीक है ना, अजम्पशन बेस्ड है। 7 + 15 कितना हो गया, 2 7 15,
ये आ गया 210, 7 + 15 ये आ गया 22। 210 डिवाइडेड बाय 22, ओहो ये आ गया 9.54। बोलो जी बोलो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जी। ओके चलो, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चल सकता हूँ। चलिए कंप्यूटर जी, बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन दिखाएं बच्चों को। ओहो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। बाबू उसके आगे प्रॉपर्टी लगाते रहे, प्रॉपर्टी 6। क्वेश्चन नंबर 39 आप भी करो, मैं भी करूंगा, आंसर देखते हैं क्या आता है। 4 + 9 आपसे पूछा क्या, अर्थमेटिक मीन पूछा जी। फॉर्मूला देखो 4 + 9 डिवाइड बाय 2। आप करो मैं भी करता हूं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 मेरा है 4 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना आता है जी, 6.5। 6.5 कौन से ऑप्शन में है? महक का आंसर है बी। बी ऋतु, वेरी वेरी गुड। ऋतु, राधा, राधा, महक, वेरी वेरी गुड। तो ये आपका ऑप्शन आ गया बी। ठीक है जी, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। भावेश, वेरी गुड। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, कहता जी ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। ज्योमेट्रिक मीन में आपको 4 और 9 ही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4040 4, तो इसका हम क्या निकाल देंगे, शॉर्ट फॉर्मूला है √ निकाल देंगे। 36, 36 का √6। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन तो सी दिख रहा है मुझे। चलो जी बाबू यहाँ देखो, जल्दी से स्क्रीन पर मैंने सॉल्व भी कर दिया है। 6 6 6, ठीक है जी। ये मैंने क्या निकाला है, ज्योमेट्रिक मीन। अब तीसरे क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात है हार्मोनिक मीन पूछेगा आपसे। लो जी तीसरा क्वेश्चन भी देख लो फिर फटाफट। तीसरा क्वेश्चन 41। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था 2 × a + 9 और अपॉन में 4 + 9। चलें जी देखते हैं जरा कितना आता है। दो गुना 4 गुना 9, 72, 13, 13 डिवाइड बाय 72, 5.38 आ रहा है अप्रोक्सली। ठीक, ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा। 5.83 आ रहा है बाबू अप्रोक्सली। मैं आपको दिखा के चलता हूं, देखो जी 5 पॉइंट्स का ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ठीक है जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताए। अगर आप स्टार्टिंग से चीजें देखते हुए चलोगे तो आपको लग रहा है सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो प्लीज बताएं, अदरवाइज आगे चल सकते हैं। ऋतु यस, महक यस, राधा यस, आदित्य राज यस। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, एक चीज मेरे को और करानी है इसमें, इसका रिलेशन। मैं जरा PDF दिखाता हूँ आपको। कह रहा है, चलिए जी कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं इसमें, ताकि आपको मैं दूसरा क्वेश्चन करा सकूं। चलो जी यहां तक हमारे 3 फॉर्मूले थे। अब मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, ये मैं उसी कॉपी पर आ गया। किस वाली पर? सबसे बड़ा इनमें से कौन है मेरे को बताना। AM है, GM है, HM है? सबसे बड़ा AM। तो मैं कह सकता हूं कि GM छोटा है, मतलब GM से छोटा है कौन, AM, मतलब AM बड़ा है, GM छोटा है। और सबसे छोटा कौन सा है, HM। हम यही लगाते हैं ना निशान, क्या नाम है इसका, HM। बोलो जी बोलो। अच्छा सर दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला निशान समझ आता है। अगर हमारे 2 डेटा की सीरीज हो
तो ए एम हमारा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा इन द सेंस कि जी एम से तो बड़ा होता है, और एच एम से बड़ा जी एम होता है। ये आपने भी प्रूफ करके देख भी लिया, आप किसी भी डेटा का निकाल के देख लो तो यही आएगा। ठीक है जी। अब इसका एक रिलेशन, एक तो आपको ये बताना है किसका, जब सीरीज आपकी 2 नंबर की हो तो आपको ये डेवलप करना है। अब आप कहोगे सर इस तरह का आपने एक और भी बताया था। बाबू वो पहली प्रॉपर्टी बताई थी, एक बार रिपीट कर देता हूं। जब डेटा सेम होता है, ए एम इजिकल टू जी एम इजिकल टू एच एम, जब डेटा सेम होता है, सबने बाबू कैमरा बंद कर लिया सबने, तो बाबू प्लीज 1-2 बच्चे ऑन रखो ताकि मैं क्लास प्रॉपर ले सकूं, वरना फिर मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। हाँ बाबू ये देखो, ए एम बड़ा है किससे, जी एम से, जी एम बड़ा है किससे, एच एम से। ये मैंने आपको बात किसके कंटेक्स्ट में बना बताई है, जब 2 नंबर हो। इसके इसके जैसी मिलती जुलती मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी, जब आपका नंबर सेम होता है लेकिन वहां पर एक से ज्यादा नंबर होते हैं तो इक्वल होते हैं ये। ठीक है। और ये वाली बात मैंने 2 के कंटेक्स्ट में बताई है। अभी हम चैप्टर कंप्लीट करके पूरा एक चार्ट बनाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तब आपको पूरी पिक्चर आराम से क्लियर होगी। अभी सारा कुछ आपका माइंड में स्कैटर मैन में पड़ा हुआ है, कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ उधर पड़ा हुआ है। बस अभी फिलहाल तो ये करो, करंट का याद रखो और साथ के साथ टॉपिक मेरे साथ लिखते रहो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब उसके बाद एक रिलेशन में और लिखवाना चाहता हूं आपको। वो क्या है रिलेशन, वो रिलेशन हमारा क्या है, देखो जी। मतलब प्रॉपर्टी कौन सी चल रही है हमारी, 6 प्रॉपर्टी में एक मैंने 3 बातें कही। एक तो आपको फॉर्मूला बताया, दूसरा एक ये रिलेशन बताया, ये वाला रिलेशन बताया, तीसरी बात और बताने जा रहा हूं मैं, तीसरी बात और बताने जा रहा हूं। तीसरी बात क्या है सर, हमारा ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के। ये हमारी 3 बातें हो गई प्रॉपर्टी 6 में। ठीक है जी। हेलो, ये बातें याद रहेंगी। अब कहने को तो मैं इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके भी इसको बता सकता हूं कि एक्चुअल में आया कैसे, बट मैं बताऊंगा तो आपके कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा। तो ध्यान लगाने से अच्छा 2 मिनट का फॉर्मूला, इसको आप देख लो, बस बात खत्म। क्योंकि हमें तो एक नंबर छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। क्वेश्चन नंबर आप 42 देख सकते हैं मेरे साथ, कहता है मीन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर को अंडरलाइन कर लें क्योंकि कह रहा है 2 नंबर का मीन आपको दे रखा है कितना, 16, और ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है 8। तो आपसे हार्मोनिक मीन पूछा है, और ये जो ए है ना, ए 8 है बाबू, ये ऑप्शन है। ए बी सी ऑप्शन होते हैं ना, तो उसमें उसने टाइपिंग वाले ने साथ में चिपका दिया है। और आपको मीन दे रखा है कितना, मीन दे रखा है 16। मैं आपके साथ स्क्रीन पे आ जाता हूं, ये देखो जी। हालांकि बच्चों ने सर ये सारी प्रॉपर्टी लास्ट में लिखवा देना, हाँ बाबू बिल्कुल लिखवाऊंगा, पूरा चार्ट बनवाऊंगा। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला चार्ट जो आपने दिखा है, ए एम जी एम, ए एम के 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले, इसके 3 फॉर्मूले, ये सारा कुछ कंबाइन करके लिखवाऊंगा लास्ट में, पूरा एक कंप्लीट चार्ट। ये देखो बच्चे ने आंसर दे दिया 4, मैं भी कोशिश करता हूँ। मुझे ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8, हार्मोनिक हार्मोनिक नहीं, अर्थमेटिक मीन यानी मीन दे रखा है इतना, और हार्मोनिक मीन आपसे पूछा है। तो 8 8 जा 64 होता है क्या। स्टैट्स में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं, उनको आपको एक वे में आपको लिखना है। ठीक है ना। 64 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका आंसर आ गया 4। तो आप मेरे को देखो स्क्रीन पर कितना है जी, कितना है, ऑप्शन 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी समझ आ रहा है। इसके आगे प्रॉपर्टी 6 लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इफ अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का आपको दे रखा है, तो वो 2 नंबर आपको फाइंड करने हैं। इस बार नंबर आपको फाइंड करने हैं, नंबर। सर कैसे करेंगे, आप कोई भी ऑप्शन सॉल्व कर लो।
अगर आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आता, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बताता, a प्लस बी अपॉन में 2, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या बताता, a प्लस बी का अंडर रूट। तो आप ऑप्शन ट्राई कर लो, 7 और 6 और 7 ट्राई करते हैं पहले। a 6 और 7, 6 और 7 कहता है क्या हमारा ऑप्शन आता है 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। हालांकि बच्चे भी बता रहे हैं मुझे 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 6.5, लेकिन बाबू दोनों निकालने हैं, 6 इंटू 7, 6 गुणा 7, और इसका अंडर रूट आ रहा है 6 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है जी, तो आपने देख लिया होगा, एक तो आ रहा है, एक नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा आपको स्क्रीन दिखाता हूं। ऑप्शन नंबर 6 और 6.5 पूछा, ये तो दोनों लगभग 6.5 हो गए। मैं एक बार बी ऑप्शन ट्राई करता हूं, 9 प्लस 4। चलो जी, 9 प्लस 4 में ट्राई कर रहा हूं। 9 प्लस 4 मेरा कितना आता है, 9 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो एक का तो आ गया 6.5। 9 प्लस 4 का अंडर रूट निकाल दो, 9 प्लस नहीं है, 9 इंटू 4 का अंडर रूट, तो ये आ गया 6। ठीक है जी, एक का 6, एक का 6.5। तो हमारा ऑप्शन सबने दे दिया है, भावेश, ऋतु, राधा, सभी बच्चों ने सही जवाब दिए। चलिए जी, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिखाता हूं मैं आपको 43 के बाद। इसका लास्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का। ये सारा कुछ बाबू आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे रखा है। अब की बार दे रखा है आपको अर्थमेटिक मीन और एचएम दे रखे हैं 2 नंबर के इतने, तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं और क्वेश्चन उतारता हूं। फॉर्मूला मेरी तरह क्या था, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर एचएम इंटू एम इंटू एचएम। अभी मुझे क्या करना है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 6.5 और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है मुझे 6। तो आपको क्या निकालना है, एक मिनट, आपको निकालना है एचएम। एचएम ही पूछा है ना, इसके ऊपर 2 भी है, ये रिलेशन है। 36 तो ये हो गया, 6.5 ये हो गया, ये हो गया, तो 36 6.5 HM इजिकल टू, बच्चों ने कितना दिया है 36 डिवाइडेड बाय 6.5, 5 पॉइंट कुछ आ रहा है बाबू, अगर हमने सही किया है तो। क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर बताना एक बार, मेरे को पीडीएफ खोलनी पड़ेगी दोबारा। क्वेश्चन नंबर था हमारा 44 में ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, 5 पॉइंट कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, अच्छा HM, अच्छा 43 ले लिया, वाकई में सही है। हमें AM और HM दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, बाय मिस्टेक मैंने यहां लिख दिया है। लो जी लो, मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, AM और HM मुझे दे रखा है। AM और HM कितना कितना है, AM है 5, 3.2। लो जी बच्चों देखो, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ उतार लिया था, आपका ये दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन, AM दे रखा है और HM दे रखा है। AM 5 है, ये इतना है 5, 3.2। अरे रहने देते ना, कोई बात नहीं, अब पता नहीं कैसे, चलिए जी कोई बात नहीं। गेट खोल दो थोड़ा सा ना, गेट खोल दो, नेट का फिर इशू हो जाता है। बस ठीक है जी, बताओ बाबू कितना आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा 4 बता दिया था बच्चों ने पहले ही, ओके आदित्य राज राधा, तो ये आ रहा है 16 और यहाँ अंडर रूट भी है, तो इसी का GM हमारा आ गया ज्योमेट्रिक मीन 4। बोलो जी बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 में आपके साथ 3 बातें डिस्कस की हैं, 3 नहीं अभी तक 2 ही की हैं, तीसरी बात अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने क्या डिस्कस की, पहले तो मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए, तीनों के छोटे छोटे फॉर्मूले।
फिर मैंने दूसरी बात क्या डिस्कस की, इनका रिलेशन, जो ऐसे करके मुंह खोल के खड़े हुए होते हैं ना, मतलब अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है किससे, हार्मोनिक मीन से। और तीसरी बात मैंने ये डिस्कस की, ये जो फॉर्मूला आपको दिखा है, ये वाला फॉर्मूला, तो बताओ ये सारी चीजें आपने एक ही जगह लिख ली या नहीं लिखी, बताओ जी। पक्का क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ओके, घबराना मत, मैं हूं, ठीक है। बोलो सर ये तो एकदम पहाड़ की तरह होता जा रहा है, हम क्या याद करें और क्या छोड़ें। पेशेंस रखना, भी जितना करंट का करा रहा हूं वो समझते रहो। मुझ में और आपके समझने में सिर्फ एक रिवीजन की देरी है बस। जब आप पूरा कंबाइंड रिवीजन कर लोगे ना कंप्लीट चैप्टर का, फिर आपको लगेगा ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी। चलिए जी, अब मैं आपको कराने वाला हूं प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है जी, चलें प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, बाकी कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहा, या तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, या फिर वो कैमरा बंद करके सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि सर क्लास ले रहे हैं हम। बाबू ऐसे कोई फायदा नहीं है ऐसे क्लास लेने का। पूरा पार्टिसिपेट करो, सिर्फ एक या दो बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहा है, हालांकि बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रॉपर्टी अब आपको निकालनी है, कंबाइन हार्मोनिक मीन। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, कंबाइंड का हमने एक और फॉर्मूला देखा था। ओहो, स्पेलिंग गलत कर दी सर। कंबाइंड का हम यहां पर एक और हमने किसका, कोई बच्चा बता सकता है कंबाइंड का हमने कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था फॉर्मूला? देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। कंबाइंड का मैंने कौन सी प्रॉपर्टी में किया था, बताइए जी। किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही, चलो मैं ही बता देता हूं। हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी, लेकिन वहां पर HM की जगह क्या था, AM, N1, ठीक है, और उसका मीन लेते थे N2 उसका N2 का ये लेते थे, कंबाइन करते थे ना। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ। सिग्मा बार प्लस ये दो मीन अगर निकालने हो तो हम N+1 N2 कर देते थे। बोलो याद आया कुछ? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, कोई भी। राधा यस, बस एक दो बच्चे दे। इसका मतलब बाबू बड़ी दिक्कत है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा प्रॉपर्टी नंबर 3 का, तो आप समझ लो अंधेरे में हो, अंधेरे में हो। सच है मगर कड़वा है, मतलब कड़वा है मगर सच है, ठीक है ना। इस तरह से सीए का एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। आप इंडिया की क्या, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी का एग्जाम देने जा रहे हो। सेकंड लार्जेस्ट क्यों कह रहा हूं मैं, अकाउंटिंग बॉडी, तो आप समझ लो 4 ऋतु, यस सर, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आज आप लोगों ने क्या करना है, सर फॉर्मूला थोड़ा जूम कर दो। ओके, फॉर्मूला बाबू मैं दोबारा से कर देता हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, हमने फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 3 कंबाइंड मीन निकाला था। मतलब दो हमें मीन निकालने होते थे तो हम इस तरीके से लेते थे, इसके हमने क्वेश्चन भी किए थे। N1 प्लस N2 ये हमारा फॉर्मूला था दो उसका निकालने का, ठीक है जी। बट बाकी कोई नहीं, मैं दोबारा से आपको अब की बार, ये मेरा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था प्रॉपर्टी नंबर 3 में। आज मैं हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आपको लिखाने वाला हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 में। चीज़ें थोड़ी सी सिमिलर हैं लेकिन सिमिलर नहीं है। जैसे ये दो मेरे हाथ हैं, दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन दोनों का देखने में तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है भैया। एक हाथ से मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, आप राइट हैंड से लिखते हो, तो दोनों का काम अलग अलग हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ फॉर्मूला लिखिए पहले प्रॉपर्टी नंबर 7 का। आप निकालने वाले हो कंबाइन HM, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है ये हम क्वेश्चन से भी समझेंगे और वैसे भी समझेंगे। N1 प्लस N2
फिर दोबारा n1, फिर n2 अपॉन में क्या लिखें, हार्मोनिक मीन 1, हार्मोनिक मीन 2, इनके बीच में भी प्लस है। ठीक है जी, बात समझ आई या नहीं? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी हमारे को। ओहो, तो चलो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आगे करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल हमने क्या लेते हैं, n1 दे रखा है मेरे को 60 और n2 मुझे दे रखा है 72। ठीक है, और यहाँ पर h1 और h2, h1 40 और 50 ले लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको फिर फॉर्मूला समझा रहा हूँ उसके थ्रू। n1 मेरा क्या है, ये 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 72 डिवाइडेड बाय क्या, 40 और 50, और इनके बीच में प्लस है। सबसे पहले तो ये और ये प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, इसको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 132 आ गया। फिर उसके बाद ये सॉल्व कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाय 40, तो मेरा आया 1.5 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 50, तो यह 1.72 ही है ना, 72 डिवाइड, तो ये 1.44। अब इन दोनों को प्लस कर लो। सर दिखाई नहीं दे रहा, ये लो, अपनी ना फोटो छोटी करूँगा, फोटो ज़्यादा बड़ी हो रखी है। 1.44 प्लस 1.5, तो इसको सॉल्व कर लो आप। चवालीस पॉइंट 89 आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आती है या नहीं? चलो जी, अब इसके बाद मेरे को एक इसके ऊपर क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 28। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के पास। क्वेश्चन नंबर 28 दिखाता हूँ मैं। 28 यहाँ से पास पड़ेगा। ये हमारा 28 पहले क्वेश्चन छूटा हुआ था, वही है जो मैं कह रहा था, डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ये लो जी, कहता है इफ टू ग्रुप्स का मतलब क्या है यहाँ पर, इफ देयर आर टू ग्रुप्स 75 और 65 एज आ हार्मोनिक मीन, यानी कि आपको हार्मोनिक मीन दे रखे हैं, 2 हार्मोनिक मीन दे रखे हैं और उनका n दे रखा है आपको कितना, पहले मैं उतार लेता हूं, हार्मोनिक मीन 1, हार्मोनिक मीन 2, 75 और 65, n1 और n2 कितना दे रखा, 15 और 13। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 28 है। इधर देखो जरा ध्यान से, इत्मीनान से। ओहो, मैंने तो क्वेश्चन ही आ रहा है स्क्रीन पे, 1 मिनट। ठीक है जी, या बाबू बच्चे कम होते जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? या तो दो ही बातें, या तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो वो स्पीड मैच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी दिक्कत है तो मैं फिर क्लास ख़त्म करता हूँ यहीं पर एक क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि मैं उतना ही कंटेंट कवर कराऊंगा जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत है। लेकिन एक बात बोलूँ बेटा, अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो मैं बता रहा हूँ दिक्कत है, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा सीए के छोड़ने के अलावा। ठीक है ना, क्योंकि पास आप तभी हो पाओगे जब आप करोगे। और मैं पहले कह रहा हूँ चीज़ें हैं थोड़ी सी टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चीज़ें हैं, ज़्यादा हैं। मैं कह रहा हूँ ना, जो आपका सिलेबस है पहाड़ की तरह है, बस वही चीज़ है, बट मेरे करने से नहीं होता, आपके करने से होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर यहीं पर आप हिम्मत हार जाओगे तो फिर आगे आप हर जगह आप ना काम चोरी करोगे, हर जगह। अगर आप यहाँ पर डट के खड़े रहे तो आप लाइफ में हर जगह डट के खड़े रहोगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने आलस दिखा दिया तो आप लाइफ में हर जगह आलस, जहाँ थोड़ा सा टेक्निकल कुछ भी चीज़ आएगी, ये तो समझ लो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। अभी तो पेरेंट्स का हाथ है आपके सर पे, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे, जब आप आगे जाओगे, अच्छा आंसर दे दिया फटाफट, जब आप जॉब में जाओगे, लाइफ में जाओगे, तो फिर बता कैसे इस चीज़ को फेस करोगे?
लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, उसको आसान बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों को वक्त से पहले ये बात समझ आती है, कुछ को वक्त के बाद समझ आती है। लेकिन अगर आप फिर भी आप आलस कर रहे हो तो बेटा फिर आप अपना रिस्क खुद ही एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है ना। या तो ये चीज़ों बाद में बैकअप लेके मैं आराम से सब देख लूँगा, तो बात समझ आती है। मेरी स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैंने सारी चीज़ें, चलो पहले मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। चलो जी, सबसे पहले n1 मेरा कितना है सर? n1 है मेरा 15, और n2 मेरा कितना है? n2 है मेरा 13, बटे में फिर 15 फिर 13, इसके अपॉन में इसका हार्मोनिक मीन, इसके बटे में इसका हार्मोनिक मीन, बीच में प्लस। ठीक है जी, चलो जी करो, पहले वैसे ही करो। 15 प्लस 13 कितना? 28। एक मिनट, क्वेश्चन हमारा यही है ना, 28। कौन सा कह रहे हो बाबू, कितने का? चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। ये मैंने किया तो 0.2 आया, तो हो 13 डिवाइडेड बाय 65, ये भी मेरा 0.2 आया, तो 28 डिवाइड हो 0.2 प्लस 0.2, ये आ गया 0.4, 28 डिवाइड बाय 0.4, 70 आ रहा है बाबू, 70। ओहो सर दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि बच्चों ने मुझे, राधा और भावेश ने आंसर दिए हैं, ठीक है। बाकी बच्चों को नेट का दिक्कत हो रहा है क्या? आंसर देखता हूँ मैं कौन सा है इसमें। आंसर आया बाबू 70, सी, ठीक है। आंसर इसका सी है, 70 पार्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मैंने क्या क्या आपको करा दिया, ताकि आपको थोड़ा सा आपका ना लूज हो रहा है मेरे ख्याल से। ये देखो, देखो सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। ये मैंने सारे फॉर्मूले, आप रजिस्टर खोल के दोबारा से देखना, और मैं बता दूं हर एक के 3-3 फॉर्मूले हैं। 5-10 मिनट देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, उसके बाद आज प्रॉपर्टी 5 भी कराई है, प्रॉपर्टी 6 भी कराई है, प्रॉपर्टी 7 भी कराई है, ठीक है। सिलेबस ख़त्म करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहले इतना रिवीजन कर लेना आप। यकीन मानो एक बार रिवीजन करोगे ना, आपकी हेजिटेशन निकल जाएगी। इस चीज़ की पूरी मेरी वो है। आप एक काम करो, करो भी मत ना, सिर्फ फॉर्मूले देख लो। फॉर्मूले एक बार बिना देखे लिखो एक बार, फॉर्मूले और प्रॉपर्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आइटम है, और 12 आइटम के इसके एक के 3-3 फॉर्मूले हैं। तो प्लीज़ टेंशन मत हो जाना कि सर हम कैसे करेंगे। बाबू करना तो पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। लाइफ आपकी है, एग्ज़ाम आपको पास करना है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। आधे लोग तो यहीं पर छूट जाएंगे, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, मेरा जो मेरे टाइम में सीपीटी होता था, और मैं आपको खुल के बताता हूँ कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में मैंने पास किया था। सेकंड अटेम्प्ट समझते हो ना क्या बीती होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास, मेरा जो हाथ तंग था, मेरा हाथ तंग मैथ्स में था, और इको था। इको में मेरे पास मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आती थी, और इको तो बस पूछो मत, ठीक है ना। तो मेरे साथ क्या था, मेरे पास एक अकाउंट्स था और एक लॉ था। लॉ सबके लिए नया होता, मेरे लिए भी नया था। पहली बार में मेरे 94 नंबर आए थे विथ नेगेटिव मार्किंग। अब तो 400 का पेपर होता, उस टाइम मेरे साथ 200 नंबर का पेपर आता था। 200 में से 100 नंबर लाने होते थे, 50 का ये, 50 का ये, 60 का ये, 40 का ये, इस तरीके से आता था विथ नेगेटिव मार्किंग। मेरे 94 थे, क्योंकि मैं सिर्फ ये 2 पार्ट मैंने पढ़े थे। लेकिन फिर बाद में मैंने थोड़ी सी मेहनत करी मैथ्स के ऊपर कि नहीं मेरे को पास तो करना। तो मेरा जो पेपर था, क्या कहते हैं, 150 नंबर का पेपर था मेरा। 150 में से मेरे 118 नंबर आए थे सेकंड टाइम में। मैं बता रहा हूँ, सेकंड टाइम में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और फिर इसकी क्या गारंटी है, आपने यहाँ नहीं किया तो लाइफ में कोई और काम आप बेहतर करोगे। अगर आप यहाँ पर इस काम से जी चुरा रहे हो तो आगे क्या गारंटी है इसकी, वो काम आप मन लगा के करोगे। मुझे ये चीज़ बता दो।
मैं कह रहा हूँ सिलेबस है ज़्यादा, सिलेबस ज़्यादा है इसका, सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल इम्पॉसिबल ही ना हो कि कर ही ना रहो, और बच्चे भी तो कर ही रहे हैं ना। आप सीए कर रहे हो इसका मतलब आप औरों से डिफरेंट हो गए भैया। अगर आप यहाँ मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। चलो मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई क्या कह रहे हो? चलो फेस फेस टू फेस में, चलो बढ़िया, ये आपके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं तो बाबू आऊँगा ही, बहुत बढ़िया चीज़ है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी है। फेस टू फेस का अपना अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि ऑनलाइन हम कितना ही पढ़ लें, ऑनलाइन का थोड़ा ऑनलाइन ही होता है। बट वो मैथ स्टार्ट कराएंगे या स्टैट्स कराने वाले हैं? चलो कोई नहीं, ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ है, अगर कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो मैं इस क्लास को अब यही रखता हूँ, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैथ्स कराएंगे, ओके चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय। ओके।